बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। क्लास 12 का जब आपका एग्जाम होगा अकाउंट्स का, तो ये एमसीक्यूज आपकी हेल्प करेंगे। साथ साथ मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जिससे कि जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। In the absence of a partnership deed, interest on partner's loan to the firm, यानी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, is allowed at, कितना इंटरेस्ट अलाउड होता है अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं दे रखा। पहला 12%, बी 6% पर एनम, सी 9% पर एनम, डी नो इंटरेस्ट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, केवल इंटरेस्ट जो पार्टनर लोन था उस पे अलाउ होता है बच्चों 6%। इसके अलावा ना कोई सैलरी मिलती है, ना कोई रेम्युनरेशन मिलता है, ना कोई बोनस मिलता है, ना कोई कमीशन मिलता है। अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो पार्टनर एंटाइटल नहीं होगा लेने के लिए, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, इसका जो इंटरेस्ट है वो 6% पर एनम के लिए अलाउ हो जाएगा। यानी क्या होगा बेटा इसका आंसर? ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है जी। क्वेश्चन 2 पे आते हैं बच्चों। ए एंड बी शेयर प्रॉफिट इक्वली, यानी ए और बी शेयर करते हैं प्रॉफिट इक्वली। सी इज एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। सी के पास कितना शेयर आ गया बेटा? 1/3। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी। अब आप ध्यान से देखिए, अगर सी के पास आ गया 1/3 तो उसका मतलब ए प्लस बी का मिला के कितना होगा बच्चों? 1/, यही होगा, डेट कम्स टू 2/3। तो अगर ए के शेयर की बात करें, ए को इसका हाफ मिलेगा क्योंकि वो पहले इक्वल पार्टनर थे, मल्टीप्लाई बाई 1/2, कितना आएगा बेटा? 1/3। ऐसे ही बी का भी आएगा बच्चों 1/3। तो तीनों का शेयर क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे? इक्वल। देखते हैं कि ऑप्शन गिवन है। हाँ जी, गिवन है। तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप समझ में आ गया हो। अगर एग्जाम में करने के लिए आए तो आप ध्यान से देखेंगे, पहले सी का रेशियो गिवन होगा, ए और बी का आपको निकालना होगा। ठीक है, डन। चलिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर। हाँ जी, गुडविल ब्रॉट कौन कर रहा है बच्चों? न्यू पार्टनर। इन कैश इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ये बात आप ध्यान रखिए, कोई भी नया पार्टनर अगर गुडविल लेके आता है, चाहे कैश में लेके आए चाहे वो काइंड में लेके आए, तब भी जो ओल्ड पार्टनर है उसको किस रेशो में बांटेंगे? ओल्ड प्रॉफिट रेशो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, सैक्रिफाइसिंग में या कैपिटल में। तो आंसर होगा बच्चों उसका सी। यानी अगर ए ने उसको जितना शेयर कंट्रीब्यूट करा है उसी की गुडविल के पैसे वो बेटा रखेगा। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। अब देखो, ये क्वेश्चन अगर आप उठा के देखेंगे लास्ट ईयर के एग्जाम, लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स, उसमें सेम क्वेश्चन आया हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है? पहला पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या नन ऑफ दीज। तो ये बात अच्छे से आप दिमाग में बैठा लीजिए। चाहे आप बात करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की, जहां पर गेन और प्रॉफिट आता है, या आप बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट की, ये दोनों अकाउंट बच्चे हमारे होते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। व्हेन ए पार्टनर विथड्रॉस अ फिक्स्ड अमाउंट, कब कर रहा है विथड्रॉ बेटा? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। तो जब मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कराए थे तो उसमें बताया था, अगर हर मंथ के बिगिनिंग पे लेता है तो क्या आंसर होगा बेटा? 6.5। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज कैलकुलेटेड फॉर 6.5। अगर वो लेता है मिड में तो आंसर होगा बेटा 6, और अगर लेता है वो एंड में तो आंसर होगा 5.5। हाँ जी, कब कर रहा है विड्रॉ? बिगिनिंग में। 6 मंथ, 5.5, 6.5। सर जी लगा दिया टिक। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, 6th क्वेश्चन। द अकाउंट प्रिपेयर टू एसर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। हाँ जी, कब कब करते हो रिवैल्यूएशन आप? जब एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है, या डेथ वाले केस में क्या करते हो आप? अपने जो एसेट्स होते हैं
या जो लायबिलिटीज होते हैं उनको रिवैल्यू करते हैं, और ये किस अकाउंट में करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, या रियलाइजेशन अकाउंट में? हाँ जी, ऑप्शन सी, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अगर बात करेंगे रिजोल्यूशन की तो यहां पे आंसर होता है रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, इन अ पार्टनरशिप लायबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर इज। तो जब मेरी थ्योरी की क्लास आप याद कीजिए, मैंने आपको समझाया था जो भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है, अनलिमिटेड होती है, उनके कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड के अमाउंट के बराबर होती है, या नन ऑफ दीज। हाँ जी, तो पार्टनरशिप फर्म में जो पार्टनर्स होते हैं उनकी बच्चों लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हेन अ न्यू पार्टनर ब्रिंग्स इन गुडविल इन काइंड इट इज क्रेडिटेड टू। हाँ जी, पहला न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, या दी ऑल पार्टनर्स। अभी समझाया था कि अगर कोई न्यू पार्टनर गुडविल लेके आता है, चाहे कैश में लेके आए चाहे काइंड में लेके आए, किसको मिलती है बच्चों? वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो ऑप्शन सी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन केस ऑफ, देखो बेटे, ये देखो ध्यान से करना, जब पेपर आएगा ना बहुत ध्यान से पढ़ना। फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहा है कि फिक्स की बात कर रहा है? जब आप फिक्स की बात करते हैं यहां पर आप करंट अकाउंट भी बनाते हैं और कैपिटल अकाउंट भी बनाते हैं, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में केवल और केवल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट ही बनता है और कुछ बनता ही नहीं है। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज क्रेडिटेड कहां करते हैं? पहला पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स कैपिटल, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हाँ जी, कई लोग कंफ्यूज होंगे करंट में और कैपिटल में। कौन सी कैपिटल दे रखी है बेटा? फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट बनता ही नहीं है। क्या आंसर होगा बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, द रेशो इन विच ओल्ड पार्टनर्स, यहां देखो बेटा फिर कितनी बार क्वेश्चन आ गया और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The ratio in which old partners surrender their share in the favor of new partner। हाँ जी, बताया था अभी। किस रेशो को बोला जाता है? ए गेनिंग, बी न्यू, सी सैक्रिफाइसिंग, या फिर डी ओल्ड। जब भी आप बात करेंगे सरेंडर करने की तो क्या आंसर होगा बेटा? आंसर होगा आपका सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। यानी ये बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है तो जो भी उसको अपना शेयर देगा, जो भी अपना शेयर सेक्रीफाइस करेगा, वो उसी पार्टनर को अपनी गुडविल के पैसे देगा और उसी के रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में ही उसको ट्रांसफर करेगा। डन, ऑप्शन सी करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था कई लोगों ने इसका आंसर गलत करा। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज, अब देखो वर्ड क्या लिखा है? प्राइवेटली। अगर कोई चीज प्राइवेटली हुई है इसका मतलब फर्म को उसकी नॉलेज है ही नहीं। ऑप्शन देखिए, क्रेडिटेड टू गुडविल अकाउंट, डेबिटेड टू कैश अकाउंट, नो एंट्री इन पास्ट इन द बुक्स ऑफ फर्म, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कई लोग दिमाग लगाएंगे यहां गुडविल होगा जी, कैश होगा जी, पार्टनर्स कैपिटल होगा जी। भाई साहब, अगर कोई गुडविल प्राइवेटली सेटल हो रही है, दो पार्टनर ने आपस में सेटल कर लिया, तो उस केस में क्या होगा बेटा? कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। दैट मींस ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं बेटा। पार्टनर्स करंट अकाउंट इज मेंटेन्ड व्हेन कैपिटल अकाउंट्स आर, आगे वही बात, क्या पूछा उसने? करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कब बनता है? पहला फ्लक्चुएटिंग के केस में, फिक्स्ड, आइदर फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, नन ऑफ दीज। हाँ जी, आंसर बी इज करेक्ट। यानी जब भी आप फिक्स कैपिटल की बात करेंगे वहां करंट अकाउंट भी बनेगा और कैपिटल अकाउंट भी। डन, चलिए जी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोज, पहला नेट प्रॉफिट। भाई साहब,
नेट प्रॉफिट शो करता है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स। सी ग्रॉस प्रॉफिट, क्या शो करता है बेटा ये? ग्रॉस प्रॉफिट कहां से निकालते हो आप? अपने ट्रेडिंग से। या नन ऑफ दीज, क्या बचा बेटा? ऑप्शन बी, यानी जो भी प्रॉफिट आप लोगों ने कमाया है और जब हम उसको पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो हम करते हैं बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चों, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। यानी अब देखो ध्यान सुनो, दो पार्टनर्स थे और कोई नया पार्टनर सी आ गया, तो जितने भी पुराने प्रॉफिट हैं वो कौन बांटेगा? ए और बी बांटेंगे या ए बी सी मिलके बांटेंगे? भाई साहब सबसे पहले ए और बी बोलेंगे कि सी भाई साहब आप हमारे पहले पार्टनर नहीं थे, ये पैसा हमने पहले का कमाया हुआ है, तो हम किस रेशो में बांटें? पहला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल रेशो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या सेक्रीफाइसिंग रेशो? हाँ जी, पुराना पैसा बटेगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, मैं ब्रीफ में आपको बताता हूं, ध्यान से सुनो। जितनी भी चीजें पार्टनर के आने से, यानी एडमिशन के केस में, रिटायरमेंट में, जो भी चीजें पहले की होती हैं वो बेटा हमेशा किस में बटती हैं? हमेशा बटती हैं ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ठीक है, अगर कोई पार्टनर आ गया जिसको उसने शेयर कंट्रीब्यूट करा, उस पार्टनर को मिलेगा उसका गुडविल इन सेक्रीफाइसिंग रेशो, और आगे जो भी वो प्रॉफिट कमाएंगे, यानी आज की डेट में कोई पार्टनर आ गया, इससे आगे की डेट में जो प्रॉफिट कमाएंगे वो आप बांटेंगे बेटा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो इसमें ओल्ड प्रॉफिट थे, आंसर हो गया बच्चों ओल्ड। ठीक है जी। नेक्स्ट, व्हेन ए पार्टनर्स रिटायर गेनिंग रेशो। अब बेटा इतना मैंने पढ़ा दिया, फिर से यहां देखो, जब आप बात करते हो सैक्रिफाइसिंग रेशो की, ये क्या होता है बेटा? ओल्ड ने कितना दिया न्यू को, ओल्ड माइनस न्यू। लेकिन जब आप बात करते हैं गेनिंग की, तो गेनिंग क्या होता है बेटा? न्यू माइनस ओल्ड। याद रहेगा, सैक्रिफाइसिंग मींस ओल्ड माइनस न्यू और गेनिंग मींस न्यू माइनस ओल्ड। डन, ऑप्शन बी इज करेक्ट। In the case of death of partner, his share of profit up to the date of death, याद आ रहा है बेटा? क्वेश्चन करवाया था, तो कहां पे आप उसे डेबिट करोगे? पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, भैया ये नहीं करते हैं। बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये क्या हो गया बेटा? चार्ज आइटम, ये भी नहीं होता। सी सस्पेंस अकाउंट, हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। यानी डेथ तक का जो प्रॉफिट होता है उसको हम अपने यहां कहां डेबिट करते हैं? प्रॉफिट एंड नॉन सस्पेंस अकाउंट में। डन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब ध्यान से सुनो बेटा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, दोनों में डिफरेंस था, करवाया था आपको। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है? पहला भाई साहब आपने चेंज इन पीएसआर करा, क्या होता है ये? रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। बी आपने एडमिशन करा, आपने रिटायरमेंट करा, इज कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। डी हो गया बेटा एंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है तो जितने भी रिलेशनशिप हैं किसके बेटा? पार्टनर्स के, वो खत्म हो जाएंगे। अब अगर आप चेक करेंगे बेटा इसका एमसीक्यू जो आया हुआ है आपके मॉडल पेपर में, वहां पे यहां लिखा हुआ है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो अगर आपको इन चारों ऑप्शन में दिखाई दे, आप उसको भी करेक्ट करके आ सकते हैं। तो क्या ऑप्शन होगा बेटा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, ये ऑलरेडी मैंने बेटा बता दिया आपको। रियलाइजेशन अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। ना ये पर्सनल होता है ना ये रियल होता है, ऑलरेडी डिस्कस हम अभी कर चुके हैं इसको। चलिए जी बेटा, पार्टनर्स लोन अकाउंट, ये बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा। जो पार्टनर का लोन अकाउंट होता है, आप इसको कहां ट्रांसफर करते हैं? पहला रियलाइजेशन अकाउंट में, नहीं करते। अगर पार्टनर की वाइफ का लोन है तब करते हैं। बी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यहां पर है पार्टनर्स लोन अकाउंट। सी कैश या बैंक में। डी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हाँ जी, तो उसका ऑप्शन होगा बच्चों कैश और बैंक में। सीधा हम कहां दिखाते हैं? कैश और बैंक में पार्टनर्स लोन को। यह बात आप ध्यान से रखना,
और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा आपका। डन है बेटे? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, फटाफट पढ़िए इसको। हाँ जी फटाफट देखते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट प्रॉफिट एंड लॉसेज आर शेयर्ड। फटाफट से डिस्कस कर लो नालायकों। अगर पार्टनरशिप डीड में कोई चीज मेंशन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या रेम्यूनरेशन देते हो? नहीं। क्या बोनस देते हो? नहीं। क्या कमीशन देते हो? नहीं। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन की बात की थी 6%, ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब बोला उसने भैया प्रॉफिट लॉस भी दे रखा, क्या मानेंगे? सारे बंदे इक्वल, आंसर बी इज करेक्ट। ये मत करके आ जाना कैपिटल रेशियो, बार बार बता रहा हूं। पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं मेंशन, क्या मानेंगे इसको बच्चों आप? इक्वली। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। अब ध्यान से सुनो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग अगर इसकी जगह होता पार्टनर्स कैपिटल तो क्या होता? भैया फर्म के लिए खर्चा है, भाई किसी से पैसा लिया उसको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? खर्चा। वहीं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगी बेटा? ये होगी आपकी इनकम। किसके लिए बेटा? फर्म के लिए। अब देखो क्या पूछ रहा हूं, गेन्ड बाय पार्टनर, गेन्ड बाय फर्म, नो गेन और लॉस, नन ऑफ दीज। हाँ जी क्या होगी? इनकम फर्म के लिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हेन अ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप चेंजेस इट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाँ जी इट इज कॉल्ड, बेटा बता बता के मुंह दुख जाएगा। एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआर इज कॉल्ड डिसोल्यूशन, रिकॉन्स्टिट्यूशन, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, नन ऑफ दीज। ऑप्शन बी इज करेक्ट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, गुडविल। गुडविल टेंजिबल होती है, इंटेंजिबल, या करंट एसेट, या एफए। तो अगर इसे करेक्ट ऑप्शन देंगे तो कई बार आप यहां पे कंफ्यूज होते हैं, भैया सर ने बताया था। नहीं जी, सर ने अगर स्पेसिफिक कोई चीज बताई है, फिक्स्ड एसेट्स के अंदर दोनों आते हैं, टेंजिबल इंटेंजिबल, तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज करेक्ट, इनटेंजिबल एसेट्स। उसे आप टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते। चलिए जी ऑप्शन बी। व्हेन ए पार्टनर इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। हाँ जी पार्टनर हो गया इंसॉल्वेंट, द डेफिशिएंसी इज बॉर्न। क्वेश्चन कराया था फंडामेंटल में। पहला, सब इक्वल बांट लेंगे, बी पीएसआर में बांटेंगे, सी कैपिटल रेशियो में बांटेंगे, या डी नन ऑफ दीज। किसमें बांटते हो बेटा? सॉल्वेंट पार्टनर्स के कैपिटल रेशियो में। आ रही याद बेटा चीजें? प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आ रहा है याद, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म? पहला, लीगल एंटिटी, कंपनीज एक्ट से ये बाइंड नहीं होती। बी, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, सी स्टैट्यूटरी बॉडी, या डी नन ऑफ दीज। ये क्या होता है? पार्टनरशिप फर्म एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू और मोर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। बेटा तो क्या होता है? इसका कॉन्ट्रेक्चुअल एग्री रिलेशनशिप या एग्रीमेंट। तो ये ऑप्शन आपका होगा करेक्ट, कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप। नेक्स्ट बेटा, what happens to partnership deed when there is a change in। देखो कितनी बार ये क्वेश्चन आ रहा है बेटा। पहला, it remains the same, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसी थी वैसे ही। बी, it is cancelled, खत्म हो गई। सी, a new partnership deed is created। डी, it is amended। तो जितनी भी बार आप पीएसआर चेंज करेंगे, a new partnership deed will be created। ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां पे इसे मत करके आ जाना अमेंडेड, हमें नहीं पता अमेंडमेंट क्या होता है, पढ़ा है आपने अभी तक? नहीं। तो अ न्यू पार्टनरशिप डीड इज क्रिएटेड। ऑप्शन सी इज करेक्ट। अ रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। अब भैया बुद्धि लगाना यहां पे, पार्टनर्स जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसका अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। ठीक है जी। पहला कब होगा? पहला, हिज शेयर ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस। भैया लॉसेस के केस में उसका अकाउंट डेबिट करते हो। देखो सी, देखो रिवैल्यूएशन, देखो सब एक सा लग रहा है, दिख रहा है? देखो यहां भी लॉस, यहां भी लॉस, और ये ड्राइंग क्या होता है बेटा? फर्म को लॉस, कैपिटल कब होती है? तीनों केसेस में कब होती है? इनमें क्या करते हो बेटा? इनमें करते हो आप डेबिट, यहां भी डेबिट, यहां भी डेबिट, और यहां भी डेबिट। ऑप्शन बी करेक्ट, हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी जो गुडविल का पैसा है, इससे ऐसे समझो, आराम समझो भाई, जो पार्टनर को देना है
उससे उसका अकाउंट डेबिट करोगे, और जो पार्टनर लेके जाएगा उससे उसका अकाउंट क्या करोगे बेटा, क्रेडिट। अब जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी ड्रॉइंग्स हैं, उससे उसका अकाउंट डेबिट हो रहा है, और इस शेयर ऑफ गुडविल, अपनी गुडविल वो लेके जाएगा, भाई पैसे लेगा तो क्या करेंगे बेटा, उसको क्रेडिट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट अकाउंट इज ओपन टू क्लोज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन। बेटा ये तो नींद में भी सही कर दोगे, यानी जब भी डिसोल्यूशन होता है रिवॉल्यूशन अकाउंट नहीं बनता, यहां पे बनाते हैं बच्चों आप रियलाइजेशन अकाउंट। आई होप याद आया होगा, रियलाइजेशन का डेबिट साइड करते हो ट्रांसफर, फिर क्रेडिट में लायबिलिटी सबको ट्रांसफर होते हैं, सेम टू सेम। क्या आंसर आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म, 2 और मोर, कितने चाहिए, कम से कम 2। ये तो गलत करके मत आना। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ बैंकिंग बिजनेस, तो ध्यान से सुनो, मिनिमम नंबर चाहिए आपको 2, बैंकिंग बिजनेस में अलाउ है यहां पर 10। ठीक है जी, ऑप्शन ए इज करेक्ट। मैक्सिमम नंबर नॉन बैंकिंग में कितने अलाउ बताए थे बेटा, ये बताए थे 50। बहुत कंफ्यूजन होता है सर 50 या 100। बेटा क्वेश्चन अगर ढंग से पढ़ोगे आप तो उसमें लिख रखा है कि एमसीए मींस कंपनीज एक्ट, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकता है कि आप 100 नंबर प्रेस्क्राइब कर दो, लेकिन इस समय रूल 14 या 10 के हिसाब से कितने नंबर हो सकते हैं बेटा, आप 50। याद रहेगा, तो फिर बोलो, मिनिमम नंबर 2, बैंकिंग में 10, नॉन बैंकिंग में 50। आयोग क्लियर होगा। चलिए जी, द एक्यूमुलेटेड लॉसेस एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन विच रेशियो, पहला न्यू प्रॉफिट, कैपिटल, ओल्ड प्रॉफिट, सैक्रिफाइसिंग। ऑप्शन सी इज करेक्ट। भाई साहब चाहे लॉसेस हो, चाहे पुराने प्रॉफिट हो, चाहे कुछ भी हो पुराना, चाहे कोई रिवॉल्यूशन का लॉस पड़ा हो, सारे के सारे रिजर्व आप किस रेशियो में बांटते हैं बेटा, आप बांटते हैं अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कैलकुलेटेड, पहला क्लोजिंग बैलेंस पे निकालते हैं, बी एवरेज पे, सी ओपनिंग पे, डी नन ऑफ दीज। ये तो काट ही दो। हमेशा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बच्चे निकलता है ओपनिंग कैपिटल पर, यानी जब आपने फाइनेंशियल स्टार्ट करा उस समय जो भी कैपिटल थी उसको आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करना पड़ता है फर्म को। तो ऑप्शन क्या हो गया बेटा, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। हाँ जी बेटे ध्यान से सुनो, ड्राइंग की बात करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करोगे, ये सैलरी की बात करोगे, और क्या होता है बेटा, कमीशन की बात करोगे, तो ये सब होता है एप्रोप्रिएशन। लेकिन यहां भी वर्ड दिखाई दे लोन, लोन क्या होता है, एप्रोप्रिएशन नहीं होता, चार्ज। हाँ जी चार्ज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, चार्ज का मतलब होता है बेटा ये आइटम जाएगा प्रॉफिट लॉस में, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे आपका लॉस हो, आपको ये एक्सपेंस बियर करना ही पड़ेगा फर्म को। ठीक है जी, तो ये होता है बच्चों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, व्हाट इज द नेचर ऑफ, हाँ जी देखो बेटा सब यहीं पे आ रहा है लिखा हुआ, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल बताया भी, यानी पार्टनर्स कैपिटल का इंटरेस्ट ये क्या होता है, एप्रोप्रिएशन, चार्ज, पार्ट ऑफ प्रॉफिट, नन ऑफ दीज। ये होता है बच्चों आपका एप्रोप्रिएशन। आयोग क्लियर होगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, एप्रोप्रिएशन, चार्ज, पार्ट, नन ऑफ दीज। हाँ जी एप्रोप्रिएशन, फिर से याद कर लो, एप्रोप्रिएशन में लोन के अलावा यानी पार्टनर्स को केवल अगर लोन की ट्रांजेक्शन छोड़ दें, बाकी सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या इंटरेस्ट ड्राइंग के बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, ये आता है आपके एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट बच्चों। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ गेनिंग रेशियो, हाँ जी गेनिंग क्या होता है बेटा, न्यू माइनस ओल्ड। सैक्रिफाइसिंग क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। हाँ जी क्या पूछ रहा है बेटा, ये पूछ रहा है बच्चों गेनिंग। क्या ऑप्शन होगा, बी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ठीक है बच्चों, व्हाट इज द फॉर्मूला, अब देखो बेटा सैक्रिफाइसिंग क्या होगा बेटा, ये ओल्ड रेशियो माइनस, तो ऑप्शन ए क्या होगा बेटा इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट,
व्हाट इज द नेचर ऑफ पार्टनरशिप डीड? क्या होगा? ये लॉ है, एग्रीमेंट है, स्टैच्यू है, या नन ऑफ दीज? तो ये होता है एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। तो इससे आपको दो चीज समझ में आई। जो पार्टनरशिप डीड होती है वो एक एग्रीमेंट होती है और एक कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप होती है बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए जी। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट? तो जब आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसका रिजल्ट क्या होता है? सब कुछ प्रॉफिट आता है या लॉस ही लॉस आता है? प्रॉफिट भी आ सकता है या लॉस भी आ सकता है, या भैया हमें पता ही नहीं ना प्रॉफिट? भैया प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट? बेटा बिल्कुल सेम आंसर होगा, प्रॉफिट लॉस। ऑप्शन सी, प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए बेटे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल? गुडविल क्या होता है? टेंजिबल, रेपुटेशन ऑफ फर्म, करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट? तो फिक्स्ड एसेट को इग्नोर करते हैं। ये क्या होगा बेटा? गुडविल। गुडविल होती है बच्चों रेपुटेशन ऑफ फर्म। सही करके आ जाओगे बेटा। चलिए जी, क्या था ऑप्शन इसमें बेटा? ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड एसेट्स? तो भाई साहब आपको अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स मिलने स्टार्ट हो गए तो रियलाइजेशन अकाउंट के कहां डालते हो आप उसे? क्रेडिट में। क्या लिखा हुआ है? डेबिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिट टू रियलाइजेशन, क्रेडिट टू कैपिटल। देखो ये दोनों तो हो नहीं सकते आंसर, या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। क्या होगा बच्चों? तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। हाँ जी, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी? तो जो आपकी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी होती है, एसेट्स क्या करा था? क्रेडिट, लायबिलिटीज क्या करोगे बच्चों? डेबिटेड। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। व्हेन अ पार्टनर टेक्स ओवर, देखो बहुत ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, इसमें बहुत गलतियां होती हैं बेटे। व्हेन ए पार्टनर टेक्स ओवर एन एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, यानी किसने ले लिया बेटा? एसेट्स ले ली। हिज कैपिटल अकाउंट इज, अब इसको करने का आपको तरीका बताता हूं। देखिए, कोई एसेट फर्म से जा रही है, कौन ले रहा है? पार्टनर। कोई भी चीज अगर फर्म से जाती है, क्या करते हो उसको भाई साहब? उसको आप करते हैं क्रेडिट। एसेट्स क्या हो रही है? क्रेडिट। इसका मतलब भाई साहब कैपिटल अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट या डेबिट? डेबिटेड। दिमाग ही मत लगाओ, समझाया था 11th में। जो जा रहा है वो क्रेडिट, एसेट जा रही है क्रेडिट, डेबिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। व्हेन ए पार्टनर टेक्स ओवर अ लायबिलिटी, हाँ जी, फर्म की बुक से लायबिलिटी जा रही है, उसका कैपिटल अकाउंट अब क्या करेंगे? फर्म की लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, अगर वो बुक से जाएगी तो उसे करना पड़ेगा बच्चों आपको डेबिट। इसका मतलब पार्टनर करेंगे बच्चों आप क्रेडिट। तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन? अब देखो ध्यान सुनो, पार्टनर का लोन था लोन टू फर्म, दिख रहा है बेटे? टू फर्म, यानी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा था। क्या करते हो आप? पहला, भाई साहब रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो। बी, से पेड ऑफ सेपरेटली, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। देखो बेटे ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। रियलाइजेशन में जाता है पार्टनर्स की बीवी का लोन। अब जो लोन पार्टनर ने दिया है फर्म को और फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो पार्टनर क्या बोलेगा? भाई साहब ये थिएटर बाद में कर लेना, सबसे पहले मुझे पे ऑफ पे करो। तो क्या करो? पेड ऑफ सेपरेटली। ध्यान रखना, अगला क्वेश्चन देखो, खुद बताओगे आप। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ फर्म लोन टू अ पार्टनर? अब लोन फर्म ने दिया है पार्टनर को, अगर फर्म लोन दे रही है पार्टनर को तो क्या करोगे? पहला, भाई साहब एडजस्ट कर लो कैपिटल अकाउंट से, पेड ऑफ करो या ट्रांसफर करो रियलाइजेशन में, नन ऑफ, या करो फॉरफिटेड। देखो बेटा ये दोनों ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, ना फॉरफिट हो सकता ना रियलाइजेशन अकाउंट हो सकता। अब अगर लोन है पार्टनर टू फर्म तो वो होता है पेड ऑफ सेपरेटली, लेकिन अगर लोन है फर्म टू पार्टनर उस केस में ए ऑप्शन आप एडजस्ट करेंगे फ्रॉम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, तो उसमें से कौन सा आपको ऑप्शन करेक्ट लग रहा है? पहला टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, बी चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप। तो बेटा ये तीनों चीजें एक जैसे, टर्मिनेशन, लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप, ये कब होती है? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के केस में। इसका मतलब ऑप्शन बी, यानी चेंज, अगर आपका एग्रीमेंट चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसको एक और वर्ड बोलते हैं, क्या बताया था बेटा मैंने? एंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स या अमंग द पार्टनर्स। तो ऑप्शन बी करेक्ट है बेटा। लास्ट एमसीक्यू बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म? अब आपकी फर्म डिसॉल्व हो रही है, क्या बोलोगे इसको? एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, ये क्या बोला था आपने? ये बोला था आपने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बी टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, सी रिकॉन्स्टिट्यूशन, ये कब कब होती है बेटा? एडमिशन रिटायरमेंट के केस में, या डी नन ऑफ दीज। तो क्या बचेगा बेटा? ऑप्शन बी टर्मिनेशन ऑफ बिजनेस, यानी बिजनेस आपका टर्मिनेट हो जाता है, इसको आप बोलते हैं बेटा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो आई होप ये सारे एमसीक्यूज आपकी समझ में आ गए होंगे। एक बार इसको रिवाइज करें, फिर हम कल लेके आते हैं बेटा कंपनी लॉ के एमसीक्यूज और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू बच्चों।